अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद फ़ारूकी। आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इसे आप कह लें कि एक मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आपके पास थोड़े सोर्सेज हैं, थोड़ी सी जगह आपके पास ज़रूरत से ज़ायद है, तो आपको गार्डनिंग करनी चाहिए। उसकी बेहतरीन मिसाल है मेरे साथ मोहतरम जावेद साहब हैं। मैं इंशाल्लाह इनकी थोड़ी एक्टिविटीज़ आपके सामने रखूँगा और यकीनी तौर पे आप उससे मुतासिर होंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, मेरे पास दवाखाना पे जावेद साहब आए, इन्होंने मुझे थोड़ा सा तारुफ़ करवाया कि इस तरह मैंने बाग़बानी वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है। मैं रह नहीं सका, मैंने कहा कि मैं ज़रूर विज़िट करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा मुझे और मुफीद पौधे इनके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सबसे अहम चीज़ रिसर्च ये बताती है कि बाग़बानी से हम अपनी स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। जब हम मिट्टी के साथ अपना रिश्ता मज़बूत बनाते हैं, हम किसी भी तरह की काश्तकारी की सरगर्मियाँ शुरू करते हैं, तो तबीयत बहुत रिलैक्स होती है, बहुत पुरसकून हम अपने आप को महसूस करते हैं। मतलब बंदा एक्टिव रहता है। यानी ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जी, बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप जब कभी किसी अजीज़ के पास चले जाते हैं या आपको वक़्त नहीं मिलता अपने पौधों को टाइम देने का, तो आपको इस चीज़ की कमी महसूस होती है। कमी महसूस होती है। ये इतनी बेहतरीन चीज़ है, यानी इनके साथ एक रिश्ता बन जाता है इंसान का। पौधों जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, वैसे ही हम अपने फिर पेड़ पौधों का ख्याल करते हैं। ये देखिए, ये लेमन ग्रास है हमारे पास। आप इसे इस्तेमाल भी करते हैं, लेमन ग्रास करते हैं, इसका कहवा पीते हैं। और क्या फ़ायदा आपने इसके महसूस किए? अच्छी चीज़ है। यानी इससे आमतौर पे शुगर के लिए ये बहुत अच्छी है। शुगर को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। और इसके अलावा मैं जो खाया पिया हो उसको हज़म करता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस पे बात की है, ये कोलेस्ट्रोल को भी नीचे लेके आता है, यूरिक एसिड की ज़्यादती को ख़त्म करता है, भूख को बेहतर बनाता है, निज़ाम हज़म की इस्लाह करता है। मेरा तो ख्याल में ये चर्बी को भी कम करता है। ये चर्बी को भी कम करता है, ज़ायद फ़ैट इससे बर्न होता है। आप देखें इतना खुशनुमा है ये। और मैंने इसकी अभी शाख, वैसे हमने घर में भी थोड़ा सा लगाया है, लेकिन क्योंकि वो गमले में है, क्यारी में है, ज़्यादा फला फूला नहीं, तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू नहीं। ये सूंघने के साथ पूरा बदन तवानाई महसूस करता है, माशाल्लाह बेहतरीन। और इस पे क्या आपका कोई ख़र्चा आता है माहाना? इस पे कोई ख़र्चा नहीं आता। इसे पानी देना पड़ता है तीसरे चौथे दिन। इसे बस पानी देना है और ये मुफ्त का हमारे अपने घर का इंतज़ाम हो गया। एक दफ़ा लगा दिया तो इसे कोई इजाफी खर्चा नहीं है जी, सिवाय पानी के। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने यहाँ कौन कौन से पौधे लगाए? मैं ये आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आप थोड़ी सी इनसे, बल्कि मैं माइक इन्हें देता हूँ, तो आप ज़रा तारुफ़ करवा दीजिए आपने यहाँ कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, टिब्बी हम्बो ज़िला शेखपुरा का रहायशी हूँ। तो मैंने अपने छोटे से फार्म में बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, जिनमें लेमन ग्रास है, एवाकाडो के पौधे हैं, गुलाब है, कंगी पाम है, बिस्मार्किया है। इसके अलावा वो आपने फलपाइनी लीमू लगाया हुआ है। जापानी फल के 3-4 पौधे हैं, फालसे के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं, वो ग्रेप फ्रूट के हैं, वो चकोतरा के हैं। इसके अलावा वो किन्नू हैं, मौसमी है। ये सब हमने अपने, जामुन भी है। ये ऐसे पौधे हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने फार्म में लगाए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं चाहूँगा, जो अद्वियाती नुक्ता नज़र से भी अहम पौधे हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। आंवला पे मैंने वीडियो बनाई थी, उसके फ़ायदे बताए थे, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि क्या हमारे इलाके में हो जाता है ये, तो इस बारे में आप बताइए, आपने कैसे इसका पौधा हासिल किया और कैसे उसकी देखभाल करते हैं? आज से 13 साल पहले हमने पौधे लिए थे नर्सरी से, शेखपुरा से। ठीक है। तो वो हमने काश्त कर लिए, तो वो 13 साल बाद उनको वो फल लगा। तो इस दौरान आप मायूस नहीं हुए? नहीं, मायूस तो थे, लेकिन मतलब नर्सरी वालों से पूछा था, उन्होंने कहा जी ये 13 साल बाद ही फल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल उन्होंने को 20 किलो फल उठाया था। माशाल्लाह। हाँ जी, तो इस साल उम्मीद है ज़्यादा फल लेंगे। यानी सर्दी के मौसम में फल आते हैं? जी हाँ जी, सितंबर अक्टूबर में इसके ऊपर फलजार होता है जी। ठीक। अच्छा, ये लीमू मैंने देखे हैं इतने बड़े बड़े फलपाइनी। जी, ये फलपाइनी लीमू हैं और इजिप्शियन 2 वैरायटी हमारे पास हैं। एक फलपाइनी है और एक इजिप्शियन है।
तो ये 2 पौधे हैं, इनका मतलब कमो पेश 100 ग्राम से ऊपर का नींबू होता है। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद वो अपना फ्रूटर हैं जी। उसके बाद वो ग्रेप फ्रूट हैं, तो मौसमी भी है। तो और ये आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जी, बिजनेस के पॉइंट पे नहीं है, हमने अपनी घर की ज़रूरत के लिए लगाए हुए हैं जी। और ज़रूरत के साथ साथ मतलब जी, अपने आप को फिट रखने हाँ के लिए, जी, फिट रखने के लिए एक तो हम काम करते रहते हैं, दूसरा हमें वो खालिस खुराक मुहैया हो जाती है। खालिस खुराक मुहैया हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताना चाहूँगा, यकीन जानिए रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है, जो लोग बागबानी से वाबस्ता रहते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी मेमोरी कम नहीं होती। यानी अमूमन ये होता है कि नर्व सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, याददाश्त इंसान की डे बाई डे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। आपने ये चीज़ महसूस की है? जी, की है कि जैसे जवानी के अंदर इंसान की जहानत होती है और हाफजा बेहतर होता है, जी जी जी। तो वक्त के साथ साथ यानी उसमें कमी नहीं आई आपने बागवानी के साथ वाबस्ता रहने से? जी ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। तो मुझे आप अब थोड़ा सा ये बताइए, अगर किसी के पास थोड़ी जगह है घर में और वो मुख्तलिफ मुफीद पौधा जात लगाना चाहता है, क्या इस पे बहुत ज़्यादा खर्च आता है? इस पे ज़्यादा खर्च नहीं आता, ये तो चंद 100 रुपए में काम चल जाता है जी। ठीक है। और शौक का शौक पूरा हो जाता है, तो वो रौनक भी रहती है। मतलब पौधा पहले फूल देता है, फिर फल देता है, तो फिर आप खा भी लेते हैं। ठीक है जी। तो वो लेके आपका कुछ नहीं जाता, दे के जाता है। बेशक। और हमें ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है। हाँ जी, ताज़ा हमारे इर्द गिर्द के आँखों में ठंडक होती है। आँखों में ठंडक होती है और आई साइट को ये ग्रीनरी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। हमारा इर्द गिर्द का माहौल आलूदगी से साफ़ रहता है। साफ़ रहता है। मैंने ये सारा विज़िट किया है और मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई है, कितनी फ़रहत और ताज़गी का एहसास हुआ है जी। और बहुत खुशी हुई जावेद साहब आपसे मिल के, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और कोई आप बागबानी से रिलेटेड कोई अहम पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? जी, मैं तो कहता हूँ आप सब लोग ऐसे ही काम करें जैसे हम करते हैं जी। हाँ जी, चंद 100 रुपए में ये लग जाते हैं, तो आप भी लगाएं। अगर किसी के पास ज़्यादा रकबा नहीं है, 10 मरले कनाल पे कर लें जी। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। 10 मरले पे कर लें, कनाल पे कर लें, 10 पौधे लगा लें, 20 लगा लें, जितनी आपकी हिम्मत है, फुर्सत है, जितना आप टाइम दे सकते हैं उतना लगा लें जी। बहुत तो ज़रा थोड़ा सा ये ना, ये है मसला उसमें बना, ये बरसात का मौसम है, तो और घास वगैरह ना, मौसमी घास जो है ना वो उगी हुई है, इसलिए ज़रा को आपको ना ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। वरना जब मौसम साफ़ हो जाएगा, बारिशें ख़त्म हो जाएंगी, तो ये जी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा माहौल है। और यहाँ पे अद्वियाती जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं। ये दिखाइएगा ज़रा, ये आप देखें, यहाँ हज़ारदानी कलां लगी हुई है। हज़ारदानी के फ़वाइद पे मेरी वीडियोस हैं, इसके मैंने फ़ायदे बतलाए हैं। ख़ास तौर पे इसे एस्थमा प्लांट कहते हैं, यानी सांस की तंगी को दूर करने के लिए इंतहाई शानदार चीज़ है। और इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, जावेद साहब ने मुझे दिखाया, यहाँ पे चाकसू लगा हुआ है, चाकसू भी कहते हैं और उसे चाकसू भी कहते हैं, दोनों नाम है उसके। ये एवाकाडो का पौधा है जो कि गैर मुल्की है। आमतौर पे पाकिस्तान में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जावेद साहब का ज़ौक़ शौक़ है कि माशाल्लाह इन्होंने ये पौधा भी अपने यहाँ लगाया हुआ है। और ये आलूचा है, इस पे भी मौसम सरमा में खूब फल लगता है और गिनने में नहीं आता इसका फल। तो आप ये फलदार पौधे ज़रूर अपने आसपास लगाइए। इंशाल्लाह इससे तबीयत को फ़रहत और ताज़गी भी मिलती है, जिस्म को तवानाई मिलती है, फ़जूल सरगर्मियों से इंसान बच जाता है। जब आप बागबानी से मुंसलिक होंगे, आपको पता होगा मैंने अपने पौधों का ख्याल करना है, फ़जूल मजलिस में नहीं बैठेंगे, फ़जूल आदत आपकी तर्क होंगी। और जब आप मेहनत के साथ अपने पौधों का ख्याल रखेंगे, आपको पता होगा कि अब हमने आराम करना है, तो रात को टाइम पे आप सोएंगे, सुबह को टाइम पे आप उठेंगे, आपको सुबह की सूरज की ताज़ा रोशनी से खूब सारा विटामिन डी मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इन बातों को ज़रूर अहमियत देंगे और अपने इर्द गिर्द बेहतरीन माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर साज़गार माहौल बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया।